सारे व्यूवर्स को मेरी राम राम। मैं आज आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ। आप सबको जिसका इंतजार था, जिस नोटिफिकेशन की आप वेट कर रहे थे, यानी IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ गया है और इसका फॉर्म अप्लाई करने की डेट 7 जून से 27 जून तक है। आप 7 जून से 27 जून तक इसका फॉर्म भर सकते हो। और जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो आप, वो तो इस फॉर्म को भरे ही भरो। इसके अलावा जो SSC CGL CPO CHSL या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी पोस्ट है। इसमें ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकली हुई है। इसके लिए एक चीज और बता दूं कि जो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी भरना चाहते हैं वो ऑफिसर लेवल की भी वैकेंसी भर सकते हैं, लेकिन एक ही ऑफिसर की वैकेंसी भरी जा सकती है। कोई भी कैंडिडेट अगर ऑफिसर लेवल की वैकेंसी भरता है तो एक ही ऑफिसर की वैकेंसी भर सकता है, यानी स्केल 1 की भरे, स्केल 2 की भरे या स्केल 3 की भरे, वो तीनों वैकेंसीज नहीं भर सकता। इस नोटिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं बता दूं कि 7 जून को ये एप्लीकेशन आप भरना स्टार्ट कर सकते हो और इसकी लास्ट डेट होगी 27 जून, यानी 7 जून से 27 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। और आप अपने जो प्री एग्जाम के लिए डाउनलोड कर सकते हो कॉल लेटर्स। अपने कॉल लेटर्स प्री एग्जाम के लिए जुलाई अगस्त 2022 में डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम अगस्त 22 में होगा, रिजल्ट ऑफ प्री एग्जाम सितंबर 22 में आएगा और मेन के कॉल लेटर्स डाउनलोड करने का उन्होंने बताया कि सितंबर 22 में ही आप अपने कॉल लेटर्स मेन एग्जाम के लिए डाउनलोड कर सकते हो। और जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन का होगा, जो ऑफिसर लेवल स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 का अक्टूबर 22 में आ जाएगा। इसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए जो आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने हैं स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऑफिसर्स को, वो भी आप अक्टूबर नवंबर में डाउनलोड कर सकते हो। और आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर का, वो भी अक्टूबर नवंबर में होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर ऑफिस असिस्टेंट, यानी ऑफिस असिस्टेंट की जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी या स्केल 1, स्केल 2 की जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी, वो जनवरी 2023 में हो जाएगी। यानी जनवरी 2023 तक अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा। 8 मंथ्स का ही टोटल सारा प्रोसेस है। 8 मंथ्स के अंदर अंदर ही आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होगा। जो इन्होंने टेंटेटिव डेट्स दी हैं उसी डेट के अंदर ही सारे पेपर्स हो जाते हैं। कभी नॉर्मली मैंने नहीं देखा कि इन एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया हो या कैंसिल किया गया हो या कोई कोर्ट केस किया गया। इन पे कभी कुछ नहीं होता, बड़े स्मूथली चलते हैं। कभी पेपर लीकेज की भी शिकायत नहीं आई। तो भाई आप तैयारी में लग जाओ, आपको आपकी अपॉइंटमेंट जनवरी 2023 तक मिल सकती है। और अब मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो एज एलिजिबिलिटी है वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 साल से 28 साल तक है, स्केल 1 ऑफिसर्स के लिए 18 साल से 30 साल तक, स्केल 2 के लिए 21 साल से 32 साल तक और स्केल 3 के लिए 21 साल से 40 साल तक है। इसमें रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। जो एज रिलैक्सेशन है वो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स है। ये आपकी एज 1/6/2022 को देखी जाएगी। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, स्केल 1 के लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए, स्केल 2 के लिए ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, लेकिन मिनिमम 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने जरूरी हैं। इसी तरह से अगर आप स्केल 3 के लिए अप्लाई करते हो तो आपका ग्रेजुएट होना तो जरूरी है। इसके साथ साथ आपके मिनिमम 50% मार्क्स भी होने बहुत जरूरी हैं। और ये जो डेट देखी जाएगी कि आप किस दिन ग्रेजुएट होते हैं, वो जो लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की है, यानी 27/6/2022 को देखी जाएगी। 27/6/2022 को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि मेरी सिर्फ सप्लीमेंट्री आई थी, बाद में मैंने क्लियर कर ली, तो वो बिल्कुल कंसिडरेबल नहीं होगी, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि कोई कहता है कि भाई मेरा रिजल्ट नेक्स्ट डे आ गया था, मैं पास तो हो ही गया, तो भाई वो चीजें कंसिडर नहीं की जाएंगी। 27/6/2022 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब अगर हम फीस की बात करें तो भाई SC ST एक्स सर्विसमैन PWD के लिए 175 रुपए है और बाकी सारी कैटेगरीज के लिए, अदर कैटेगरीज के लिए 850 रुपए आपको फीस भरनी होगी। और आपकी अपॉइंटमेंट 43 रीजनल रूरल बैंक्स में हो सकती है, जिसकी लिस्ट नोटिफिकेशन में दी गई है। आप चाहो तो उस लिस्ट को देख सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई और चीज इसमें देखनी है तो मैं इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। एक चीज और देखने में आई है कि अभी भाई वैकेंसीज बहुत कम है। मेरे हिसाब से वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन जैसा मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है ये वैकेंसीज बढ़ती रहती है। आपका इसके बाद और इसमें कोरिजेंडम आएगा जिसमें वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वैकेंसीज बढ़ेंगी, तो आप मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करो अपना फॉर्म भरने के लिए। आप देखो वैकेंसीज बढ़ेंगी और जहां
आपका जिस हिसाब से वैकेंसीज बढ़ने के बाद आपको जो प्रेफरेंस देनी हो अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर्म भरो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वैकेंसीज बढ़ेंगी। बाकी भाई इसका फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन देख लो, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम पैटर्न कैसे करना है, या कोई भी और चीज़ आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका जवाब दूंगा। और ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन रहा तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू।